हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम ये जान सकते हैं कि सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट में है तो इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि जब तक तुम इसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना दो, मतलब इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तब तक ये अपना रेस्ट वाला कंडीशन मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। और अगर ये पहले से मतलब मोशन में है तो ये तब तक अपना स्पीड एंड डायरेक्शन मेंटेन रखेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से एक्ट ना कर रहा हो तब तक अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा। अगर ये मोशन में है, मतलब ये मूव कर रहा हो, तो उसी स्पीड भी सेम रहेगा और जो डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी लाइन, मतलब उसी स्ट्रेट लाइन की दिशा में वो जाता रहेगा। ठीक है। तो अगर तुमको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो तुम एक वर्ड में कह सकते हो कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये जो रेस्ट वाला कंडीशन है वो एक स्पेशल केस है, वेयर v इज इक्वल टू 0, एंड जो मोशन का केस है वो v नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर वो रेस्ट में है तो वो v को हमेशा कांस्टेंट रखना चाहते हैं, मतलब उसका जो स्पीड है उसको हमेशा कांस्टेंट रखना चाहते हैं। और जो डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मान लो कि पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो भले ही इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, लेकिन अगर डायरेक्शन भी चेंज करना हो तो भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करना चाहिए। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो अपने आप ही डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये अपना वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रखना चाहता है। हर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हमेशा अपना वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, और जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से एक्ट ना कर रहा हो तब तक वो अपना वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रखेगा। ठीक है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, अगर मोशन में है तो उसी कांस्टेंट स्पीड रह जाएगा। स्पीड बढ़ने या घटने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर वो डायरेक्शन भी सेम रह जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का, अगर डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं तो भी बाहर से फोर्स एक्ट करना ज़रूरी है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों कहा गया? अनबैलेंस्ड फोर्स इसलिए कहा गया कि मान लो इधर एक ऑब्जेक्ट है और इधर से उसको एफ फोर्स दिया जा रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी एफ फोर्स दिया जा रहा है, तो क्या ये मूव करेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये दोनों का नेट जो फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन वो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर रहा हो तो वो अपना कंडीशन मेंटेन रखेगा। तो ये पहले रेस्ट में था और रेस्ट में बाद में भी है फोर्स एक्ट करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होता तो ये रेस्ट कंडीशन में वो रह नहीं सकते थे, वो मूव कर जाता। ठीक है। थैंक यू।